हरे कृष्णा। तो आज हम एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि भगवान को किसने देखा है। अर्थात सब लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन किसी ने तो देखा होगा भगवान को। तो उस व्यक्ति का कहना यह है कि भगवान को किसने देखा है। आप सब लोग माला करते हो, हरे कृष्ण जप करते हो, तो क्या तुमने भगवान को देखा है? ये एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, संसार में कई लोगों का ये प्रश्न है। सब लोग की मन का यही प्रश्न है कि क्या वास्तव में भगवान है कि नहीं है। तो पद्म पुराण का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें कहा गया है कि किसने भगवान को देखा है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये यकीन हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में भगवान है और भगवान दिखते हैं। लेकिन किसको दिखते हैं? भगवान को देखने वाले व्यक्ति है, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि उसको भगवान दिखे। क्योंकि भगवान को ऐसे हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे जो चर्म चक्षु है उससे भगवान नहीं दिखते हैं। जैसे कि एक ट्रेन का डब्बा हो, पूरी ट्रेन चल रही हो और कोई व्यक्ति कहे कि क्या ट्रेन को चलाने वाला है, तो दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं, अगर होता तो दिखता, कहाँ है वो ट्रेन चलाने वाला। तो इसी तरह, क्योंकि हकीकत में ट्रेन चलाने वाला है। अगर ट्रेन से उतर कर अगर हम आगे जाके देखेंगे, जो इंजन है तो उसमें ड्राइवर बैठा हुआ होता है। तो जैसे कि हमें उतर कर आगे जाना पड़ा और इंजन में जाके देखा, तब उस ड्राइवर को हमने देखा, वरना नहीं दिख रहा था। तो उसी तरह भगवान को अगर हमें देखना है तो कुछ उसकी विधि है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि ड्राइवर को देखने के लिए, ट्रेन के ड्राइवर को देखने के लिए हमें चलकर जाना पड़ा इंजन के डिब्बे तक। तो उसी तरह भगवान को अगर हमें देखना है तो कुछ करना होगा। और भगवान दिखे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा, ये इस पद्म पुराण के श्लोक में बताया गया है। कहते हैं, एकेन भक्ति योगेन समीपे दृश्यते क्षणात्। अर्थात भगवान केवल भक्ति से क्षण भर में समीप दिखते हैं। अर्थात अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है सच्चे भाव से, प्रेम पूर्वक जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उसे तुरंत ही अपने समीप दिखते हैं। उसे ऐसा आभास हो जाता है कि नहीं, मेरे आसपास भगवान है। और कभी कभी उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये भक्ति, एकेन भक्ति योगेन, अर्थात केवल भक्ति। अगर हमें भगवान का दर्शन करना है तो हम केवल भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान को देख सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ध्यान योग है, सब लोग तपस्या करते हैं, लेकिन ये सब अभी इस कलयुग में ये सब संभव नहीं है। कलयुग में मात्र भगवान की भक्ति ही संभव है, भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो दूसरी लाइन में कहते हैं, सानिध्ये अपि स्थितो दूरे नेत्रयो अंजनम यथा। अर्थात भगवान हमारे पास होते हुए भी हमें उसी तरह नहीं दिखते जिस व्यक्ति ने आंखों में काजल लगाया हुआ है, लेकिन उस काजल
उस जिसने लगाया है उस व्यक्ति को नहीं दिखता है। जिस व्यक्ति ने आंख में काजल लगा दिया है तो उसे अपनी आंखों से उस काजल को नहीं देख सकता है, हालांकि वो काजल उसके आंखों के करीब ही है, लेकिन फिर भी नहीं दिखता है। तो कहते हैं सानिध्य अपि स्थितो दूरे नेत्रयो अंजनम यथा। भगवान उसी तरह नहीं दिखते जिस तरह हमने व्यक्ति ने आंख में काजल लगाया हुआ है, उस व्यक्ति को उस काजल नहीं दिखता है, उसी तरह भगवान भी समीप होते हुए भी नहीं दिखते। लेकिन कैसे दिखते हैं? भक्ति योगेन दृश्यते, भक्ति योगेन दृश्यते भक्तश्चैव सनातनः। अर्थात वे भगवान भक्ति के द्वारा अपने भक्तों को दिखते हैं। इसका ये भगवान पद्म पुराण में जो श्लोक है उसमें बार बार भक्ति के ऊपर भार रखा गया है, क्योंकि इस कलयुग में व्यक्ति भक्ति ही कर सकता है। ये तपस्या करना, साधना करना, ये सब बहुत ही कठिन है। सालों सालों तक उपवास करना, ये सब बहुत कठिन है। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में भक्ति पे बहुत ही भार दिया गया है। तो कहते हैं भक्ति योगेन दृश्यते भक्तश्चैव सनातनः। वो भगवान भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपने भक्तों को दिखते हैं। अगली लाइन में कहते हैं इदम तत्वम मोहितो देव माया। भगवान कहते हैं यह तत्व है, ये एक तत्व है, किंतु माया से मोहित मनुष्य को जब भक्ति प्राप्त है, जो व्यक्ति माया में मोहित हो गया है उसे भगवान नहीं दिखते, उसे संसार ही दिखता है। संसार का ये वैभव, धन, स्त्री, इसी में इसकी आसक्ति रहती है, उसी को ही वो दिखता है, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि जिस व्यक्ति माया में मोहित हो गया है, जब उस माया में मोहित व्यक्ति को अगर भक्ति प्राप्त होती है, उस मोहित व्यक्ति को अगर भक्ति प्राप्त होती है, तब क्या होता है? भक्ति तत्वम यदा प्राप्तम तदा विष्णु मयम जगत। क्या कहा? भक्ति तत्वम यदा प्राप्तम तदा विष्णु मयम जगत। अर्थात उस माया से मोहित व्यक्ति अगर वो भक्ति करता है तो उसे संपूर्ण जगत, अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है तो उसे संपूर्ण जगत विष्णुमय दिखता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है हकीकत में भगवान उसे मिलते हैं। तो इस सुंदर श्लोक में हमें बहुत ढंग से, अच्छी तरह से समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, तब जाकर हमें भगवान दिखेंगे। और सत्य बात यही है, अगर कोई माने या न माने, क्योंकि आचार्य लोग एक बहुत ही सुंदर कहावत कहते हैं कि उल्लू कभी ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी सूर्य प्रकाश को नहीं देखा होता है। जो रात का जो पक्षी होता है उल्लू, वो कभी ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी सूर्य प्रकाश नहीं देखा होता है। उसी तरह जो व्यक्ति अंधा है वो भी कभी सूर्य को नहीं देख सकता है, तो वो भी कह सकता है कि भाई सूर्य तो है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिखता है, क्योंकि वो अंधा है, कहाँ से दिखेंगे। लेकिन जो दिखता है, जो जिसको आंख दी है और वो सूर्य को देख रहा है, तो वो तो नहीं मानेगा ना कि भाई सूर्य तो है, मुझे दिख रहा है, तेरे पास आंख नहीं है, तू अंधा है, लेकिन मैं देख सकता हूँ, इसीलिए सूर्य है। तो इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान दिखते हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए जिनको भगवान दिखे हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज को
बार बार भगवान के दर्शन होते थे। जब जब उन पर ये हिरण्यकश्यप वो अत्याचार करता था तब तक उनकी रक्षा भगवान करते थे, उनको भगवान के दर्शन होते थे। फिर ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। सब सारा संसार जानता है। और आज भगवान ने उसको अपना जैसा एक धाम दिया है ध्रुव लोक, तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। भक्त नरसिंह मेहता जो गुजरात के हैं, जूनागढ़ के, उनको दर्शन 51 बार दिया था भगवान ने, 51 बार। हर संकट में भगवान उनकी रक्षा करते थे और उनको बार बार आकर उनको दर्शन देते थे। फिर मीराबाई, उनको भी भगवान के दर्शन हुए थे और अंत में वो द्वारिकाधीश में वो लीन हो गई थी। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति करता है, भगवान उसे दिखते हैं। तो ये प्रश्न का यही उत्तर है कि ये प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए। संत तुकाराम है, जनाबाई है, ऐसे कई भक्तों को भगवान दिखे हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान है और भगवान दिखते हैं। लेकिन कैसे दिखते हैं? भक्ति योगेन, भक्ति योग से दिखते हैं भगवान। भक्ति योगेन दृश्यते, भगवान भक्ति के मार्ग से भगवान दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर इस बात आपको सच्ची लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे और भी शास्त्र के प्रमाण के साथ आपको ऐसी कई प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। हरे कृष्णा।